नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मूवी की। अभी हम जिस इंसान को देख रहे हैं इसका नाम है जिंगूर। वो बस में चढ़ता है, जिंगूर को कोई भी सीट नहीं देता। हम देखते हैं चुल्ली को, जिसे वो बहुत पसंद करता है, लेकिन उसकी औकात ही नहीं है कि वो उससे जाकर बात करे। उसके साइड में जो बैठा है वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम है नेवला। तभी एक कालिया उसको उसका पिछवाड़ा टिकाने के लिए एक सीट देता है। दरअसल ये कालिया और कोई नहीं, उसका एकलौता सच्चा दोस्त है। इसके बाद वो एनिमल जेनेटिक लैब पहुंचता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक हमारा जिंगूर भी है। लैब में फोटोग्राफी करना बेन है। चुल्ली को अकेले पाकर उसके पास जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए सफेद तोते का फोटो लेने लगता है, जिससे वो बूढ़ा तोता जल जाता है। वो उस तोते को आग बुझाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, जिससे वो तोता जाकर नेवले के सर पर लगता है। नेवला उसकी पिटाई करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर उसके चाचा आकर उसे रोक लेते हैं, जो कि इस जेनेटिक लैब को फंड कर रहे हैं। तभी चाचा को खांसी आने लगती है। हाँ, वही सूर्यवंशम वाली, खून की उल्टी। चाचा के जाने के बाद नेवला जिंगूर से बदला लेने के लिए उसे धक्का मारता है, जिससे वह जानवरों की फूलों जैसी सुगंधित टट्टी पर जाकर गिरता है। उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि गोबर को टट्टी से क्या ही फर्क पड़ेगा। जिंगूर अपने ऊपर लगी टट्टी को साफ करने के लिए पानी समझकर चमगादड़ की आंट और भालू की गांठ से बना केमिकल खुद पर छिड़क लेता है, जिससे सभी जानवर जिंगूर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दरअसल वो केमिकल मेल जानवर को फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है, यानी कि ड्रैगन फ्लाई, जो कि जिंगूर को उसकी गर्दन पर काट लेता है। और जैसे ही डॉक्टर लैब का गेट ओपन करते हैं, तभी वो भी बहुत सारे जंगली जानवर दौड़कर जिंगूर से चिपकने लगते हैं। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जिंगूर रात में हारा थका गिरते संभलते अपने घर पहुंचता है। दादाजी उससे कहते हैं कि मछलियों को खाना खिलाना मत भूलना। जिंगूर फिश टैंक में उल्टी कर देता है, जिसके बाद वो अपने रूम में पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और उनकी टीम ने कई सालों से तपस्या करके एक मशीन बनाई है, जो कि भयंकर से भयंकर बीमारी भी ठीक कर सकती है। चाचा उस मशीन पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भी एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त थे। डॉक्टर कहता है, सर ये मशीन अभी अच्छे से टेस्ट नहीं की गई है, यानी कि इसमें अभी कुछ कमियां हैं। तभी चाचा बोलता है, साले ज्ञान मत फेल, मशीन स्टार्ट कर। अब मशीन चालू कर दी जाती है। वो अपने पावर चाचा को देने लगती है। अब उसको अच्छे से टेस्ट नहीं किया गया था, तो वो ओवर हीटेड होकर ब्लास्ट हो जाती है। तभी चाचा के पास एक आदमी आता है, जो कि इस एक्सपेरिमेंट को फंड कर रहा था। वो कहता है, साले तुझे गांड पे लात मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। चाचा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी सारी जवानी को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। जिंगूर पूरे 5 दिन बाद होश में आया है। वो उठता है और चुल्ली को देखने लगता है, जो कि उसके घर के बगल में रहती है। अब वो अपने कॉलेज जाता है, जहाँ पर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग को बुलाया गया है, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके और ये दिखा सके कि वो इंसान जो कि हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो आज कितना आगे है। जिसके बाद ना जाने हमारा जिंगूर क्या कर रहा था कि उसके हाथ में वो बेसिंग चिपक जाता है। वो अपने हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, जिससे वो सीधा नेवले के सर पर लगता है। नेवला उसे घुसन मारता है, लेकिन वह बच जाता है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ एक प्रोफेसर के कपड़े से चिपक जाते हैं, जिससे वह प्रोफेसर के सारे कपड़े फाड़ देता है। जिसके हाथ एक प्रोफेसर का ब्रेस्ट चिपक जाते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है कि प्रोफेसर ने काली बर्रा पहनी है। जिसके बाद वह वहां से निकल जाता है। अब हमारे जिंगूर को पता चल चुका है कि उसके पास सुपर पावर है, और यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वो दीवार पे चढ़ने लगता है, जहाँ पर हमें फालतू के सस्ते स्टैंड दिखते हैं। तभी वहाँ देखता है कि डायनासोर से भी 5 साल बड़ी नौजवान बुढ़िया सड़क क्रॉस कर रही है। अब हमें एक ट्रक दिखाया जाता है, जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। जिंगूर को अब हीरो बनना था। वो सीधा जाता है और नौजवान बुढ़िया को धक्का देकर खुद ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक का कबाड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सुपर पावर आ चुकी थी। जिस नौजवान बुढ़िया को उसने धक्का मार के बचाया था, वो एक घास काटने वाली मशीन में जाकर गिरती है। अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, जब जिंगूर की किस्मत ही गधे के एल से लिखी गई है। अब वो अपने घर पहुंचता है। दादाजी उस पर गलती से नीडल थ्रो गन से फायर कर देते हैं। जिंगूर उसको अपने हाथ से रोक लेता है। दादाजी पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, तुम नालायक हो, तुम गधे हो। वो कहता है, बस दादाजी, मैं इतना भी जुसा आम नहीं हूँ, मेरे पास अब सुपर पावर है, चाहे तो आप आजमा लो। दादाजी उसके पेट में चाकू घुसा देते हैं, लेकिन जिंगूर को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब हमारा सस्ता स्पाइडरमैन छोटा बच्चा था, तब कुछ गुंडे उसके मोम और डैड पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसके मोम और डैड मर जाते हैं। डैड मरते वक्त उसे अपने खानदान की विरासत देते हैं, जो कि एक जंग लगी अंगूठी है और जिंगूर की तरह वाहियात और बेकार है। कहानी उस वाहियात फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आती है। वो उस रिंग को फेंक देता है, लेकिन वो रिंग सामने टकराकर उसी को लग जाती है। तभी वहां पर चुल्ली आती है। वह दोनों कुछ फालतू की बकवास करते हैं, जिससे वो कहती है कि मैं नेवले को इतना पसंद नहीं करती, लेकिन ना जाने फिर भी क्यों उसे डेट कर रही हूँ। तभी वहां पर नेवला अपनी महंगी लाल कार लेकर पहुंचता है। चुल्ली कहती है, तुम भी मुझे डेट पर लेकर जाओ, तो ऐसी ही महंगी कार में लेकर जाना। महंगी कार का नाम सुनते ही वो पीछे मुड़ता है, जहाँ पर उसकी साइकिल उसके अरमानों की तरह बिखर जाती है। अगले दिन वो अपनी दादी के साथ बैंक में कार लोन लेने जाता है। मैनेजर कहता है, तुम बेकार हो, तुम बेरोजगार हो, तुम्हें कार लोन नहीं मिल सकता। इतने में एक रोबर बैंक में चोरी करने के लिए घुस जाता है। वो बैंक लूटकर वहां से भागने लगता है। हमको लगता है कि हमारा सस्ता स्पाइडरमैन अब कुछ करेगा, लेकिन वो उल्टा दरवाजा खोलकर लुटेरे की मदद करता है। मैनेजर कहता है, तुम चूसे हो आम, उसे रोक नहीं सकते थे। वो कहता है, मैं तो बेकार हूँ इसलिए। तभी बाहर से गन फायर की आवाज आती है। जिंगूर दौड़कर बाहर जाता है। उसे पता चलता है कि वो रोबर उसकी दादाजी के प्राण पखेरु उड़ाकर चला गया है। दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। हमें चाचा को दिखाया जाता है, जिसकी एनर्जी डाउन हो रही है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आती है। वो उसका हाथ
हाथ पकड़ता है, उसकी सारी जवानी खींच लेता है, जिससे उसकी वाइफ की वहीं मौत हो जाती है। रात में जिंगूर सड़कों पर पागल कुत्ते की तरह घूम रहा था, तभी व्हील चेयर पर एक और पागल आता है जो कि उसे एक वाहियात से स्कूल में ले जाता है, जहाँ पर जिंगूर जैसे वाहियात सुपर पावर वाले बहुत सारे बच्चे हैं। आगे वो अपने लिए एक सूट बनाता है और बन जाता है जिंगूर मैन। का कालिया दोस्त उसे पूछता है कि तुम इस सूट में सांस कहाँ से लोगे, तभी उसकी सांस घुटने लगती है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो इस क्राइम को खत्म करने के लिए बिल्डिंग की ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक फालतू सा सुपर हीरो आता है। वो कहता है कि जगह खाली करो गांडू, क्योंकि ये जगह मेरी है। जिंगूर उससे उसकी सुपर पावर पूछता है, तो उसे अपनी सुपर पावर दिखाता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह वाहियात और बेकार थी, जिससे वो खुद भी जलने लगता है और उसकी आग बुझाने के लिए जिंगूर उस पर पानी फेंकता है जो कि दरअसल डीजल था, जिससे उसकी आग और बढ़ जाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। जिसके बाद वो उसकी पर्सनल सीट ले लेता है और शहर में क्राइम को कम करने लगता है। देखते ही देखते वो इतना फेमस हो गया था जितना किसी ने सोचा ना होगा। तभी एंट्री होती है इस मूवी के मेन विलन की, जिसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। दरअसल ये सुपर विलन और कोई नहीं, चाचा चौधरी है, जो कि लोग को छूकर उसकी जवानी चूस लेता है। अब वो पुलिस फोर्स पर हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर चिंगूर आ जाता है। वो उसे एक बढ़िया सा पंच मारता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है और इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। सुपर विलन उस पर बाबा जी का लट्टू से हमला करता है, जिससे जिंगूर घायल हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। जिंगूर अपने घर पहुंचता है और जहाँ पर टीवी पर न्यूज चल रही थी कि किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, हमको हमें जरूरत है ज्यादा पुलिस फोर्स की। आगे कुछ गुंडे आकर चुल्ली को छेड़ने लगते हैं। तभी जिंगूर वहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि जब तक अपनी मूवी की हीरोइन को कोई बचाएगा नहीं तब तक वो काहे का सुपर हीरो। अब वो उससे बचा लेता है, जिसके बदले चुल्ली उसे चूसने लगती है। हम चाचा सुपर विलन को देखते हैं जो कि बहुत सारे इंसान को मार चुका है। अब उसे कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुलिस वालों की नजर में आ जाएगा। इसलिए वो खतरनाक और भी बेरहम प्लान बनाता है। अब हम घर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर चाचा चौधरी भी मौजूद था। वो जिंगूर के साथ हाथ में लगी चोट को निशान देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि यही जिंगूर मैन है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वहां चले जाता है। जिंगूर और चुल्ली दोनों आपस में रोमांटिक सीन बनाने की सोचते हैं। तभी चाचा अपने सुपर विलन वाले भेस में यहाँ आ जाता है और जिंगूर से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि तुम अब मेरे काम में अपने नाक मत अड़ाना। जिंगूर एक लोहे की गेंद उठाकर उसके मुंह तोड़ने के लिए उसकी तरफ फेंकता है। आपको पता ही है कि जिंगूर की किस्मत तो गधे के एल से लिखी गई है। वो गेंद आकर उसी के सर पर लगती है, जिससे वही बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुपर विलन दादी का थोपड़े की पाव भाजी बनाकर 9-2-11 हो जाता है। दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि दादी की मौत हो चुकी है। हम दादाजी को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल सही और सुरक्षित है। दादी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। चुल्ली जिंगूर के पास आती है। जिंगूर उदास था तो उसे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जिंगूर नकली दाढ़ी लगाकर बैठा है और वो अब बस घर में ही पड़ा रहता है। तभी वहाँ पर उसके दादाजी और उसका कालिया दोस्त आता है। वो कहता है उठ जा, जमाने को तेरी जरूरत है। दादाजी भी कुछ फालतू मोटिवेशन भाषण देते हैं, जिन्हें सुनकर जिंगूर तैयार हो जाता है। वो टीवी पर सुनता है कि एक प्रोग्राम होने वाला है जो कि एक अवार्ड शो है। अब ये देखकर जिंगूर समझ जाता है कि सुपर विलन वहाँ पर जरूर आएगा। जिसके बाद वो तीनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एक बौद्ध भिक्ष को सुपर विलन समझकर बढ़िया से कूटने लगते हैं। वो उसे इतना कूटते हैं कि उसके कपड़े तक फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हाहुल्ला और भगदड़ बच जाती है। आगे आते ही हमारा प्यापा का सरदार विलन वो एक बम निकालता है और उसे छत पर चिपका देता है, जिससे छत टूटकर सीधा जिंगूर मैन पर गिरता है और जिंगूर मैन उसके नीचे फंस जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो एक बाबा जी का लड्डू उसकी तरफ फेंकता है। तभी चुल्ली उसको बचाने के लिए कूद जाती है। जिंगूर उसके पेट से वो जानलेवा लड्डू निकाल कर फेंक देता है, लेकिन वो लड्डू फिर से वापस आकर उसके पेट में घुस जाता है। सुपर विलन वहां से भागकर छत पर पहुंच जाता है, जहां से वो लोगों की जवानी छीनने लगता है। उसे रोकने के लिए जिंगूर वहां पर पहुंच जाता है। सुपर विलन उसकी तरफ एक बम फेंकता है जो कि उसके बच्चे पैदा करने वाले मशीन पर जाकर चिपकता है। अब जिंगूर के लिए ये डू और डाई रेट थी। वो इसका फायदा उठाता है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सुपर विलन के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे जिंगूर मैन को कुछ नहीं होता। तभी ऐसी आवाज आती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और आवाज सुनते ही जिंगूर बिल्डिंग से छलांग लगाता है और चुल्ली को बचा लेता है। और चुल्ली उसके हाथ वो रिंग देखकर समझ जाती है कि ये तो अपना पड़ोसी जिंगूर है, और वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद यह वाहियात कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो अगर आपको ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।